नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है डेली हम डीआई के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ओके, और आज के जो मतलब डीआई के क्वेश्चंस है वो आपके 4 जनवरी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि वो सोशियोलॉजी वालों का पेपर था। ओके, तो ये सोशियोलॉजी वालों का जिनका पेपर था उनके डीआई के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी लाइक जो है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मुझे मोटिवेट करती रहती है। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच सभी बच्चों को। ओके, जिन जिन बच्चों ने आज मेरे बर्थडे पर विश किया हुआ है उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अब चलते हैं डीआई के क्वेश्चंस की ओर। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद टेबल की ओर जाना है और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा डेली मतलब के रूट बन गया है। ओके, नीचे दी गई तालिका में 4 विभिन्न स्कूल एबीसीडी दिए हुए हैं। 5 विभिन्न वर्षों में बालकों एवं बालिकाओं की संख्या सैकड़ों में मतलब के 100 में दी गई है। ओके, यहाँ पर एम का मतलब है बालक और एफ का मतलब है बालिका। ओके, ये टेबल अब समझ लेते हैं। टेबल में यहाँ पर स्कूल है एबीसीडी। ओके, और यहाँ पर ईयर दिया है 16, 17, 18, 19, 20। ओके, एम का मतलब क्या होगा, बॉयज मतलब कि बालक। ओके, एफ का मतलब है गर्ल्स मतलब कि बालिकाएं। ओके, ये टेबल था। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल में 2019 से 20 तक छात्रों के कुल नामांकन बालक और बालिकाएं दोनों में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई। ओके, टोटल नामांकन की बात की जा रही है, 2019 से लेकर 2020 की बात हो रही है। ओके, और कौन सी स्कूल के अंदर इस तरीके का हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये ए स्कूल है। ओके, इसका टोटल नामांकन इससे यहाँ 2019 का यहाँ से मिलेगा, 2019 का 20 का मतलब बी स्कूल का यहाँ से मिलेगा टोटल नामांकन। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, ए बी सी डी जो स्कूल है स्कूल वाइज पहले हमें टोटल नामांकन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद 20 का निकालेंगे और उसके बाद हम प्रतिशत वृद्धि देखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम ए का ले लेते हैं। यहाँ पर 2019 की बात हो रही है। ओके, ए का ले लेते हैं। ओके, ए में देखो कितने हैं, तो 6.5 प्लस आपके 10.7। ओके, इज इक्वल टू कितने होंगे, 5 7 आपके हो गए 12, 12 का यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ओके, 6 7 7 17, 17.2 आ गए आपका ए का। चलिए, अब 19 में बी का देखते हैं हम। ओके, अगर आप 20 का इस तरीके से भी देख सकते हो, इनका और इनका देखकर आप उनकी प्रतिशत वृद्धि भी निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर 19 की निकाली, अब 2020 की निकाल देते हैं, ए की। ओके, 2020 की कितनी होंगी, तो यहाँ पर देखो 9.5 प्लस आपके 11.9 इज इक्वल टू कितने होंगे, 9 5 कितने होते हैं 14, यहाँ पर 1 9 1 10 10 10 20 21। ओके, तो 21.4 ये आपका क्या आ गया, ए का 2020 का है। अब देखो ए की हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की बात आती है तो डिफरेंस निकालना होता है। ओके, तो बड़े में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, 21.4 माइनस आपके 70.2 डिवाइडेड बाई कितने होंगे, जिसकी तुलना में बढ़ोतरी है 2019 की तुलना में 2020 में बढ़ोतरी है, तो 2019 में कितनी है 17.2, तो वो हो जाएगी आपकी नीचे की ओर इंटू 100। ओके, प्रतिशत में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। ओके, इस इक्वल टू यहाँ पर माइनस करो तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 रहेंगे, और यहाँ पर एक ओके, यहाँ पर एक है, एक में से 7 नहीं जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 7 4 11। ओके, यहाँ पर एक में से 1 जाए तो 0, 4.2 आपका यहाँ पर आया और नीचे 17.2। ओके, इंटू 100 इस तरीके से करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखो पॉइंट पॉइंट ऊपर नीचे चला गया। ओके, तो अब आपके पास कितने रहे, 4200 डिवाइडेड बाई 172। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहाँ से पॉइंट हटा लिया तो 172 आ गया। ओके, अब देखो इसका मतलब भाग करेंगे कहाँ पर करते, 4200 डिवाइडेड बाई 172। ओके, तो यहाँ पर देखो 172 है, 100 से अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो 100 मानते तो 300 हो जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पर 420 है, अगर 400 हो जाएगी तो यहाँ पर 72 के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो 172 इंटू हम क्या करेंगे, तीन से पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 7 3 21, यहाँ पर 2 2 3 5। ओके, तो ये बढ़ जा रहा है, तो अब हमारे पास क्या है, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। 172 इंटू 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1। ओके, 2 1 3, 344। ओके, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 344 आया आपका। 10 में से 4 जाएगा तो 6 रहेंगे, यहाँ पर 1, 11 में से 4 जाएंगे तो 7, और यहाँ पर 3 3 में से 3 जाएंगे तो 0। ओके, ऊपर से उतार लो 0 को। अब देखो यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी, तो यहाँ पर 600 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 72 है। अगर 172 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा संख्या मिल सकती है। तो यहाँ पर हम 172 इंटू क्या करेंगे, 400। ओके, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 7 चौक 28। ओके, यहाँ पर 2, 4 2 6, हाँ 688। ओके, तो ये कंप्लीट रहेगा, बिकॉज हम इसमें 100 अगर ऐड करते हैं तो 788 हो जाती है, जो कि हमारे पास 760 ही है। ओके, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए, 688 आए। ओके, पॉइंट के बाद हम एक ही पॉइंट तक आगे जाना है। ओके, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 रहेंगे, यहाँ पर 5 आए, 5 15 में से 8 जाएंगे तो 7 रहेगा, यहाँ पर 6 में से 6 जाएंगे तो 0 रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कोई मतलब भाग नहीं चल रहा है आगे, तो पॉइंट लगा लो, ऊपर से 0 लगा लो, नीचे उतार लो। अब 720 आया, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन रहेगी। ओके, तो यहाँ पर 172 कितने होंगे, 688 हो गए। ओके, यहाँ पर 10 में से 8 जाएंगे, 2 रहेंगे, यहाँ पर 12 मतलब 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 11 में से 8 जाएंगे तो आपके 3 रह जाएगा, 6 में से 6 जाएंगे तो 0। ओके, 24.4 आपका मिल गया ए का, 24.4। ओके, ये आपको प्रतिशत वृद्धि किसकी मिली, आपको 2019-20 की ए की मिल गई। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा लेते ताकि आगे की प्रोसेस भी हम यहीं पर कर पाए। ओके, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में ही थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है, आप अपने रफ पेज के अंदर कैलकुलेशन करोगे तो इस तरीके से आपको मिटाना वो सारा कुछ नहीं होगा। ओके, डायरेक्टली आप कर पाओगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें होगी। ओके, चलिए उसके बाद अब चलते हैं बी की ओर, चलते हैं बी का देखते हैं। तो देखो बी में यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो बी में 4 5 कितने होंगे, 9 होंगे। ओके, यहाँ पर ये 19 का देख रहा है। ओके, 2019 का देख रहा है। चलिए, और फिर यहाँ पर 5 4 9 और 7 6 कितने होंगे, 6 6 12 13। ओके, 13.9। 2020 का देखते हैं तो कितना होता है, 6 9 15 हो गए, 15 का आ गया 5। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर एक आ गया 9 6 15। ओके, 15.5 आ गए। अब देखो यहाँ पर हमें 2019 के टोटल नामांकन मिल गए, 2020 के मिल गए। अब हमें क्या करना है, तो हमें वृद्धि निकालनी, प्रतिशत वृद्धि निकालनी। 15.5 माइनस 13.9। ओके, डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, किसकी तुलना में बड़ा है, तो 13.9 की तुलना में 15.5 हुआ है, तो 13.9 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू 100 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, 0.6 आ गए। अब यहाँ पर 4 रहेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, 1.6 डिवाइडेड बाई 13.9 इंटू 100। ओके, यहाँ पर पॉइंट चला गया, तो आपके पास अब कितना रहा, 16/139 इंटू 100। बस, अब क्या करना है, 1600 ओके डिवाइडेड बाई 139। अब 1600 डिवाइडेड बाई 139 करते हैं। ओके, 139। अब देखो 139 है तो यहाँ पर 160 है, अगर डबल कर देंगे तो 200 के ऊपर आपके मतलब कि आंसर बनेगा, तो हमें अभी 160 ही चाहिए, उसके नीचे की संख्या ही चाहिए। ओके, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 139 आ गए। 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 रहेगा। ओके, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब ऊपर से 0 उतार लो, 210 हो गए। अब देखो 13 दूनी कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, तो 260 के आसपास इसके डबल करोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 210 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 139 हो गया। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 रहेगा, 0 आ गया, 0 में से मतलब 8 नहीं जाएंगे, तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 रहेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, तो 10 में से 3 जाएंगे तो आपके 7 रहेंगे। ओके, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, अब देखो आगे भाग नहीं चल रहा है, 0 को उतार लो नीचे की ओर, 710 हो गए।
अब यहाँ पर 139 है, अगर हम उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 के ऊपर आपको संख्या मिलेगी, है ना। 6 से करेंगे तो 600 के ऊपर आपको संख्या मिलेगी। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते, ओके। तो 9 पंचे 45, यहाँ पर 4 5 3 15, 15 4 19, और यहाँ पर 1 5 1 6, 695, ओके। हाँ, तो यहाँ पर इससे ही भाग चलेगा, ओके। तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका 695 आ गया, ओके। यहाँ पर बचे कितने, 5 10 15, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है 11.5। ये आंसर आ गया आपका 11.5, ओके। उसके बाद ये आपका मिल गया बी का, बी की वृद्धि मिली, ये आपकी ए की मिली, ओके। अब सी की बात करते हैं, सी में क्या होता है। चलिए इनको सबको पहले हटा लेते हैं। बस एक ही क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन है, बाकी के क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, ओके। डायरेक्टली आंसर ले पाते हो, ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके आते ही है हर बार, ओके। सी की बात करते तो सी में यहाँ पर देखो तो 3 3 कितने होते हैं, 2019 की बात करते हैं तो 3 3.6 हो गए आपके, 6 4 10 हो गए, ओके। 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 4 10 हो गए, 0 पॉइंट आ गए, और यहाँ पर 1 आ गया, 7 1 8 8 5 13, ओके। अब देखो वृद्धि निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 13.0 माइनस 10.6, ओके। और डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, 10.6 की तुलना में बड़े हैं तो 10.6, फिर यहाँ पर आ जाएंगे आपके इंटू 100, ओके। इसको निकालो तो देखो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, 0.4, और यहाँ पर आपके आ गए 2, 2 में से 0 जाएंगे तो 2 रहेंगे, ओके। 2.4 डिवाइडेड बाय 10.6, ओके, इंटू 100। अब देखो पॉइंट पॉइंट यहाँ पर चले गए तो आपके रहे कितने, 24/106 इंटू 100, ओके। तो लास्ट में कितने होंगे, 2400 डिवाइडेड बाय आपके 106। तो हम यहाँ पर 2400 डिवाइडेड बाय 106 करेंगे, ओके। अब देखो 106 को दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो 212 मिल जाएंगे, है ना। 106 के डबल 212 हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 के ऊपर आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो हमें 240 के आसपास चाहिए। तो यहाँ पर 106 दूनी कितने होंगे, 212 होंगे, ओके। 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो 2, ओके। ऊपर से उतार लो 0 को। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 के आसपास मिलेगा, हमें चाहिए 280 के आसपास। तो 106 दूनी कितने होंगे, 212, ओके। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 रहेंगे, ओके। अब ऊपर से 0 को उतार लो, नीचे 0 उतार लो, यहाँ पर पॉइंट रख लो, ओके। 680 है तो मतलब कि 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 106 इंटू 6, ओके। 600 आ जाएंगे, 6 6 12, सॉरी 6 6 36, ओके। यहाँ पर 3, ओके, यहाँ पर 3, 6 का 6, 636, ओके। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया, 636 आ गया आपका आंसर, ओके। 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो आपके 4 रहेंगे, ओके। यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका कितना है, 22.6 आया। तो इसका आंसर आया 22.6%, ओके। ये आपका सी का आया। अब करते हैं डी की बारी, ओके। चले इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। टी में क्या है, तो यहाँ पर देखो 2019 की बात करते हैं और 2020 की बात करते हैं, ओके। 2019 में देखें तो 8 5 13, 13 का 3, यहाँ पर 1, 6 6 12 1 13, ओके। यहाँ पर देखो 9 6 कितना हुआ आपका, 15, 15 का 5, यहाँ पर आ गए 1, 7 7 14 1 15, 15.5, ओके। अब देखो वृद्धि निकालनी है, 15.5 माइनस कितने होंगे, 13.3, डिवाइडेड बाय कितना होगा, किसकी तुलना में, 13.3 की तुलना में बड़े हैं, ओके, इंटू 100। अब यहाँ पर देखो कितना होता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 रहेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2.2 डिवाइडेड बाय 13.3 इंटू 100, ओके। यहाँ पर ये पॉइंट पॉइंट चला गया तो कितने हुए, 2200 डिवाइडेड बाय 133, ओके। अब यहाँ पर 2200 डिवाइडेड बाई 133 करते हैं तो कितने होंगे, 100 दूनी 200 होंगे, है ना। और 266 होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 220 ही है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 133 को लगा लो, ओके।
10 में से 3 जाएगा तो 7 रहेगा, यहाँ पर 1 है, 11 में से 3 जाएगा तो 8 रहेगा। ओके, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 रह जाएगा, यहाँ पर आ गया 0। अब देखो 133 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 के समथिंग आपको आंसर मिलेगा, लेकिन 33 है तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, तो 133 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 3 18। ओके, यहाँ पर 1 6 3 18, 1 19, यहाँ पर 1 6 1 7। ओके, 798। हाँ, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 798। ओके, 10 में से 8 जाएगा तो 2 रहेगा, यहाँ पर 6 है, 16 में से 9 जाएंगे तो आपके 7 रहेंगे, और यहाँ पर 7 में से 7 जाएंगे तो 0। ओके, 72 आ गया। ऊपर से उतार लो, देखो यहाँ पर पॉइंट रखते ऊपर से उतार लो 0 को, और यहाँ पर 0, 720 आ गया। ओके, अब देखो यहाँ पर 720 तो हमें यहाँ पर मिल नहीं रहे थे, 133 इंटू 5 करेंगे, 5 3 15, यहाँ पर 1 5 3 15, 1 16, यहाँ पर 1 5 1 6। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करके हमने किया तो 600 कितने आए, 65 आए। ओके, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेंगे। ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। ओके, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 रहेंगे, 6 में से 6 जाएंगे तो 0। ओके, ये सारा कुछ आपका काम का नहीं, काम की चीज़ यहाँ पर है। ओके, 16.5%। ओके, अब हमने सारे के सारे की मतलब कि कर दी। ओके, तो अभी देखो किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है। ओके, ये देखना है। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया। ओके, सॉरी, न्यूनतम पूछा गया, कम किसकी है। तो ए की कितनी है, 24.4, बी की कितनी है, 11.5, सी की कितनी है, 22.6, और डी की कितनी है, 16.3। मतलब कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी वाला आंसर करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्ष 2016 से 20 के दौरान स्कूल ए और स्कूल बी में बालकों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। चलो, यहाँ पर आपको क्या करना है, बालकों मतलब बॉयज के बारे में पूछा गया। ओके, और वो भी किस में, 16 से 20 का। ओके, तो 16 से 20 का ए और बी में, यहाँ पर है ए का और बी का यहाँ पर, बस यहीं से कैलकुलेशन कर देते हैं। ओके, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 7 2 9, 9 4 13, 13 5 आपके होंगे 18, 18 5 23। ओके, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 4 2 6, 6 6 बार 13, 13 13 6 होंगे 19, 19 9 हो जाएंगे 28। ओके, यहाँ पर 2 2 1 3, 38.3 आए। ओके, अब बी के कर लेते हैं, 9 3 12, 12 7 19, 19 4 हो जाएंगे 23, 23 6 होंगे 29। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 2 2 6 8, 8 5 13, 13 5 आपके हो जाएंगे 10 8 18, 18 18 7 होंगे आपके 25, 25 8 होंगे आपके 33। ओके, तो बस अब क्या करना है, अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस देखना है इन दोनों के बीच का। ओके, तो 38.3 माइनस 33.9 कर दो। ओके, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 रहेंगे। ओके, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगी, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 3 में से 3 जाएगा तो 0। ओके, ये अब आपका आंसर क्या है, 4.4 आया। ओके, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से समझना है। सैकड़ों में मतलब 100 में यहाँ पर संख्या दी गई है। अगर मैं मानूँ यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको पॉइंट में नहीं दिया। ओके, अगर मुझे ये बोलना है कि 120, ओके, अगर इसको मुझे पॉइंट में बताना है तो मैं क्या करूँगी, 1.2 बोलूँगी, है ना, या फिर 1.20 बोल सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे 440 बोलना है तो क्या करूँगी, 4.4 लगाऊंगी या फिर 4.40। तो यहाँ पर 4.4 का मतलब क्या होता है, 4.40 होता है, मतलब कि 440 होगा कि नहीं, है ना, मतलब 440 होगा। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से क्वेश्चनों को समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन था। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वर्ष 2016 से 20 के दौरान किस स्कूल में नामांकित बालकों की संख्या सर्वाधिक है। ओके, बॉयज की बात की जा रही है, और कौन से स्कूल में। ओके, 2016 से लेकर 20 की। तो देखो ए की तो हमने कैलकुलेशन की, बी की ही की है। ओके, सी और डी की करने की बाकी है। तो देखो ए वाले हमने की थी 38.3 और 33.9, है ना, तो यहाँ पर 38.3 आया था और यहाँ पर 33.9 आया था, है ना, 33.9 था ना, हाँ यस। ओके, अब हमें सी की करनी कैलकुलेशन, 6 4 10, 10 9 19, 19 3 होंगे आपके 22, 22 होंगे 28। ओके, यहाँ पर आ गए पॉइंट, यहाँ पर 2 7 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 7 29। ओके, चलिए, अब उसके बाद आता है यहाँ पर डी की बारी करते हैं। तो 6 6 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 9 हो जाएंगे आपके 34। ओके, यहाँ पर आ गए 3, तो 10 10 6 16, 16 3 हो जाएंगे आपके 19,
16 3 19, 19 6 हो जाएंगे 25, 25 7 हो जाएंगे 32। ओके, तो 32.4 आपका यहाँ पर आंसर है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सर्वाधिक की बात की जा रही है किसकी, तो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आप बोलोगे 38.3 है ना, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं ना। 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 9 हो जाएंगे आपके 34। ओके, 34 का 4 यहाँ पर 3 7 3 10 10 6 16 16 3 19 19 6 हो जाएंगे 25 25 7 22 ओके 32। ओके कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 38.4, मतलब कि ए स्कूल है उसके जो नामांकित बालकों की संख्या है, बॉयज की संख्या है, वो सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन डाले, पहला वाला ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेगा, बाकी के देखो सारे के सारे इजी हैं। वर्ष 2016 से 19 के दौरान किस वर्ष नामांकित बालिकाओं की संख्या न्यूनतम रही। अब देखो बालिकाओं मतलब कि गर्ल्स की बात हो रही है। ओके, और वो भी 16 से लेकर 19 की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से हमें क्या करनी है, फीमेल के टोटल लगाने हैं इस तरीके से। ओके, यहाँ पर ऐसे। ओके, तो हम यहीं से कैलकुलेशन कर लेंगे, टेबल से ही कैलकुलेशन करेंगे। ओके, डायरेक्टली, बिकॉज इतना लिखने में टाइम ना जाए। देखो 7 7 2 9 9 5 आपके हो जाएंगे 14, 14 7 हो जाएंगे 21, 21 का यहाँ पर एक, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते 2। ओके, 2 4 6 6 4 10 10 3 13 13 7 20। ओके, 20.1 आ गया। अब देखो 3 3 6 6 5 11 11 7 हो जाएंगे 18। ओके, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, 5 1 6 6 3 9 9 5 14 14 4 18। ओके, उसके बाद 2018 की बात करते हैं तो 9 9 3 12 12 4 16 16 5 हो जाएंगे 21। ओके, यहाँ पर आ गए 2। अब देखो 7 2 9 9 5 14 14 6 20 20 3 23। ओके, अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला 2019 का 7 5 12 12 3 15 15 8 हो जाएंगे आपके 15 8 23। ओके, यहाँ पर आ गए 2 10 2 12, मतलब कि यहाँ पर 2 6 2 8 8 4 12 8 4 12 12 6 हो जाएंगे आपके 18 18 18 का यहाँ पर 8, यहाँ पर 1 1 1 2। ओके, 28.3। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई है। ओके, सबसे कम की बात की गई, तो कहाँ पर कम दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पर 2017 में कम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 20 द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 20 के दौरान किस स्कूल में नामांकित छात्राओं की संख्या सबसे कम है। ओके, छात्राओं की मतलब कि यहाँ पर गर्ल्स की बात की गई। ओके, सबसे कम है 2016 से लेकर 20 की बात हो रही। ओके, और कौन से स्कूल में, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ओके, सम ही करने तो बहुत ईजी थे। चलो एक क्या निकालते हैं, 7 3 10 10 9 19 19 7 हो जाएंगे 26 26 9 हो जाएंगे 35। ओके, यहाँ पर आ गए 3 4 3 7 7 5 हो जाएंगे 12 12 7 19 19 1 20 20 की यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 2 1 3 1 4 40.5। ओके, उसके बाद यहाँ पर बी का करते हैं तो 2 3 5 5 5 10 10 3 13 13 9 हो जाएंगे 22 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 2। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 6 20 20 6 26। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो 5 10 10 7 17 17 4 हो जाएंगे आपके 21। ओके, यहाँ पर 2 3 2 5 5 5 10 10 10 20 20 5 25। ओके, उसके बाद देखो 7 7 14 14 5 होंगे 19 19 8 हो जाएंगे 27 27 6 हो जाएंगे आपके 33। ओके, यहाँ पर आ गए 3 7 3 10 10 4 14 14 3 17 17 6 17 6 23 23 7 हो जाएंगे 30। ओके, तो बस यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करनी थी। अभी इसके बेस पर आपको बताना है कि सबसे कम संख्या कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो इनमें से सबसे कम कौन सी है, तो आप बोलोगे सी वाली जो है वो आपकी कम है ना, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को डीआई के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने देखा कि 5 क्वेश्चन में सिर्फ पहला क्वेश्चन ही था, वो ही इतना डिफिकल्ट, मतलब कि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बन गई है। बाकी के सारे जो 4 क्वेश्चन थे इजीली आप 30 सेकंड के अंदर उसका आंसर कर सकते थे, है ना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ओके, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।